भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। शांताकारं भुजेंद्र शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन स्वदृशम मेघवर्णम शुभांगनम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विरधानम वंदे विष्णु भय भय हरम सर्वलोके नाथनम। वैदिक विधान कहता है कि दशमी को एकाहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशी को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पुरानी कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा हमेशा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसे समस्त पापों को हरने वाली तथा उत्तम मनमांचित फल देने वाली, प्रदान करने वाली एकादशी बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापन कुंशा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस एकादशी को अश्विना शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जातक के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है, जिससे जातक को पुण्य फल एवं सर्वलोक की प्राप्ति होती है। पापन कुंशा एकादशी का व्रत मुख्यतः वैष्णव समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत समस्त ब्रह्मांड के रक्षक भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। अतः इस दिन भगवान श्री विष्णु जी का भक्ति भाव से पूजन अर्चन आदि करने के पश्चात भोग लगाया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ तथा पवित्र मंदिर हैं, उन सब के दर्शन का फल केवल एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही जातक प्राप्त कर लेता है। कहा गया है कि पापन कुंशा एकादशी का व्रत 1000 वर्ष में एक तथा 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करता है। यह एकादशी का व्रत जातक के शरीर को निरोगी बनाने वाला तथा सुंदर स्त्री, धन एवं सच्चे मित्र प्रदान करने वाला है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई एकादशी व्रत नहीं है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो साधक कठोर तपस्या के दौरान फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु जी को सच्चे मन से नमस्कार करने मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं तथा साधक को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। अतः कहा गया है कि भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भगवान श्री विष्णु जी ने पद्म पुराण तथा वर्त पुराण में इस एकादशियों के वर्णन स्वयं किया है। जो जातक इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, उसे स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। माना गया है कि इस व्रत का फल जातक के आने वाले 10 पीढ़ियों को भी प्राप्त होता रहता है तथा व्रत के प्रभाव से जातक के 10 पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन दान पुण्य करने से अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है। ये एकादशी का व्रत जातक के समस्त मनोरथ को शीघ्र ही शुद्ध कर देता है। पापन कुंशा एकादशी का व्रत कब किया जाता है? पापन कुंशा एकादशी का व्रत दशहरे या विजयदशमी के पर्व के अगले दिन आता है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार पापन कुंशा एकादशी का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 11वें दिन अर्थात एकादशी के दिन किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। पापन कुंशा एकादशी व्रत का महत्व पौराणिक शास्त्रों में एकादशी के दिन के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले श्री कृष्ण तथा देवी राधा की भी पूजा करते हैं। इस एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्म पुराण में भी होता है तथा इस एकादशी को पाप से मुक्ति के लिए सर्वाधिक अवश्य माना गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। इससे अनजाने में किए जातक के पाप क्षमा होते हैं तथा उससे मुक्ति प्राप्त होती
होती है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। जातक यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु, सोना दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पुण्य प्राप्त होता है। जातक को संसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन, संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। अतः पापन कुंशा एकादशी व्रत के दिन यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि इस व्रत से मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते हैं, किंतु सीधे स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। जो भी मनुष्य पापन कुंशा एकादशी का व्रत रखता है उससे अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिवस उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं रख सकते हैं उनके लिए मध्यमा या संध्या काल में एक आहार अर्थात एक समय भोजन कर एकादशी का व्रत रखने का विधान है। एकादशी का व्रत जीवों में परम लक्ष्य भगवत भगवती को प्राप्त करने में सहायक माना गया है। एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी तथा फलदायक माना गया है। इस दिन जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु के पूर्ण भक्ति से सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनता है। पापन कुंशा एकादशी व्रत पूजन सामग्री: भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान जी की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप, दीप तथा देसी घी, पंचामृत में कच्चा दूध, घी, दही, शहद तथा शक्कर का मिश्र, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, प्रसाद के लिए मिठाई अथवा ऋतु फल, तिल तथा गुड़ का सागर। पापन कुंशा एकादशी व्रत की पूजा विधि: एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के द्वेष भावना या क्रोध को अपने मन में नहीं लाना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकले। प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रतों के नियम का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायकाल में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। दशमी के दिवस चावल, उड़द, चना, जौ तथा मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा कर को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है तथा उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा रखी जाती है। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कर वस्त्र पहनाएं एवं पुष्प तथा ऋतुफल का भोग लगाएं तथा शालिग्राम जी पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप, दीप, कंद, पुष्प, नैवेद्य, मिठाई, नारियल तथा फल आदि से भगवान श्री विष्णु जी का पूजन का विधान करें। अतः भगवान जी की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए। पंचामृत समस्त श्रद्धालुओं में वितरित करना चाहिए। इस दिन सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, अतः निराहार रहें तथा संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रखते हैं तो एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान पुण्य कर कर प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अधिक महत्व है। अतः संभव हो तो रात में जगकर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है।
इस दिन पापन कुंशा एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़नी, सुननी तथा सुनानी चाहिए। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुण्य स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान जी की पूजा तथा आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज कराने के पश्चात उन्हें अन्न का दान तथा यथासंभव सोना, तिल, भूमि, कौ, छाता, फल, धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करने के पश्चात स्वयं मौन रखकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पापन कुंशा एकादशी व्रत का पारण एकादशी के व्रत को समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि उसका विधिवत पारण न किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि से पहले चौथी अवधि होती है। यदि ज्यादा कुछ कारणों से प्रातःकाल आराम करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।